डियर एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एंड आइसोस्टर्स। इससे भर के MCQs आते हैं बच्चों। मतलब आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आ सकता है और MCQs का तो कहना ही नहीं है। बहुत सारे MCQs इससे बनाए जाते हैं और आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज आपको इन सारे यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आइसो वर्ड वाले जितने भी हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सारी बातें मैं बताऊंगी यहाँ पे। तो बने रहिएगा साथ में पूरी तरह से, ताकि आपको पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप इसे हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है ये समझिए। तो बस इतना तो आपको क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है। बहुत इजी लगेगा आपको पढ़ना। द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी जेड से एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ए आर नन एज आइसोटोप्स। ठीक है, मतलब वैसे कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर हो तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लीजिए। दिस टर्म वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय सॉडी एंड 2 आइसोटोप्स आर फर्स्ट सेपरेटेड बाय एस्टॉन बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर नियन 10 और नियन 1022। यानी ये जो नियन का आइसोटोप्स है इसको सेपरेट किया था किसने, इससे भी MCQs बन सकते हैं, एस्टॉन। और इस वर्ड को पहली बार क्वाइन करने वाले कौन थे, सॉडी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको MCQs के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में बनाए रखिए कि पहली बार आइसोटोप्स वर्ड को देने वाले थे सॉडी, और आइसोटोप्स को सेपरेट किया था मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके किसने, एस्टॉन ने। ठीक है, और किसको सेपरेट किया था, तो नियन के आइसोटोप्स को सेपरेट किया था। ये सब क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। नियन मैं दिखाऊंगी आपको, MCQs का भी सीरीज चलाऊंगी इससे रिलेटेड। तब तक आप पहले थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप MCQs अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 क्वेश्चंस हो गया। एक तो सॉडी जो पहली बार यूज़ किए, फिर एस्टन ने क्या किया, सेपरेट किया मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके। किसको सेपरेट किया, तो नियन के आइसोटोप्स को किया। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये सब आप देखिए। हाइड्रोजन का H1 H1 H12 H13, जिसमें से H1 को बोलते हैं प्रोटियम, H12 को बोलते हैं ड्यूटेरियम और H13 को बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, H13 जो होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो देखिए इसकी पहचान के लिए क्या है, A इक्वल टू डिफरेंट और Z इक्वल टू सेम का मतलब है कि आइसोटोप्स का पहचान है कि मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। बस ये याद रखना है आपको, मास डिफरेंट नंबर सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम। ओके, क्लियर। अब देखिए एक चीज़ आप समझें कि जिसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, उनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होगा। क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो पोजीशन इन PT क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पोजीशन इन PT सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें एकदम ध्यान में रखें। कैसे रटना नहीं है, इसे क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक नंबर पे। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो पोजीशन इन PT क्या होगा, सेम होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज चूंकि डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, और इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसका सेम होगा। यानी जिस जगह कहीं भी आपको दिखेगा कि एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो रहा है, तो उनका फिर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। नॉट ओनली फॉर आइसोटोप्स, कहीं भी ये वैलिड है, कहीं भी। बात आ रही समझ में, एटॉमिक नंबर सेम है अगर तो आप कहेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि
आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप भी अपनी कॉपी पे लिख सकते हो कि टीन SN हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स विच इज़ 10, यानी टीन ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जो कि जिस संख्या में कितने हैं, 10 हैं। अब देखिए आइसोटोप्स की वजह से ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन का आप क्या देखते हैं 35.5 होता है आपका मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास। तो क्यों 35.5 है, 35 ही क्यों नहीं है, 36 ही क्यों नहीं है, यानी फ्रैक्शन में जो एटॉमिक मास आपको देखने को मिलते हैं वो आइसोटोप्स होने के पहचान है, यानी जिनका भी आप फ्रैक्शन में देखते हैं तो समझ जाएं कि वो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जिसके कारण उनका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स इन मिक्सर, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, द परसेंटेज ऑफ गिवन आइसोटोप्स इन नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक अबंडेंस, यानी कि जो आपको परसेंटेज दिया रहेगा आइसोटोप्स का, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स का, तो उसको कहते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस, जो क्वांटिटी आपको दिया होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, उसको समझाती हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ नेचुरल अबंडेंस ऑफ इट्स टू आइसोटोप्स आर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इन द रेशियो 3:1, यानी 35 और 37 जो एटॉमिक मास है उसका रेशियो 3:1 है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, तो देखिए 35 वाले का रेशियो 3 में पार्ट है 3 और क्लोरीन 37 का 1 है, तो 35 इंटू 3 और 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल कितना है 3 + 1 4, ठीक है। तो हमारा इसको सॉल्व किया हमने तो 35.5 आया। तो देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए रेशियो वाला था, परसेंटेज वाला भी आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, देखिए इफ़ नेचुरल अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ FeR, Fe56 का दे रखा है 90%, Fe55 का देखा है 8%, Fe57 का दे रखा है 2%, तो देन फाइंड दियर एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास बताना है आपको, तो कुछ नहीं करना, क्या है 3 है, आइसोटोप्स 3 है, सबका नेचुरल अबंडेंस आइसोटोपिक अबंडेंस दे रखा है। करना क्या है, 56 वाला जो एटॉमिक मास है उसका 90% है, तो 56 इंटू 90, 55 इंटू 8 प्लस 57 इंटू 2। सिर्फ ध्यान दीजिए नीचे 100 होगा, वहाँ रेशियो था तो 3 + 1 4 हो गया टोटल, परसेंटेज है तो 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज ओवरऑल 100 होना है, ठीक है, इसलिए ये परसेंटेज हो गया, यानी 90 + 8 + 2 करेंगे तो 100 ही आएगा ना। तो ये उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो 55.94 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आइसोटोप्स आप समझ चुके हैं। अब आइसोबार की बारी है। तो देखिए आइसोबार जस्ट डिफरेंट है आइसोटोप्स का, क्या है, द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार, यानी इसमें क्या है, मास नंबर सेम हो जाएगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसे आइसोबार्स कहेंगे। तो देखिए जब एटॉमिक नंबर बदलेगा ना बच्चे, तो एटॉमिक नंबर जैसे ही बदलेगा तो एलिमेंट बदल जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया। एटॉमिक नंबर बदलेगा, 12 से 13 होगा, तो 12 पे मैग्नीशियम है तो 13 पे एल्यूमिनियम ही आएगा, इसलिए जैसे ही एटॉमिक नंबर बदलेगा तो आपका एलिमेंट भी बदल जाएगा। तो देखिए आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। सेम क्या होगा इसमें भाई मेरे, तो सेम होगा इसमें क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें क्या सेम होगा, न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम होगी, यानी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी क्या कह सकते हैं, ए जो होगा वो सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही ए बोलते हैं ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, क्या है, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। तो प्रोटॉन 18 है, प्रोटॉन का, इसके पास प्रोटॉन कितना है 19 है, चेंज हो गया प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन कितना है 20, क्योंकि
ये सारी बातें मैंने पढ़ाई है आपको। वीडियो का लिंक सारा मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखें। एटॉमिक मास, मास नंबर मैंने पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ई बराबर 18, ई बराबर 19, ई बराबर 20। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए से माइनस कर देते हैं जेड को। तो यहाँ पे कितना आ गया, 22, 21, 20। ठीक है, तो आपने क्या देखा, तो इन सब को आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सबके पास क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब आप इसका ऐड करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, तो वो आपको सेम मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे आइसोबार हैं। मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, मास नंबर सेम हो गया, आइसोबार। सिंपल, एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो आइसोबार्स कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनके डिफरेंट हो जाएंगे। जो मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया कि एटॉमिक नंबर जैसे ही चेंज हो जाए तो समझ जाइए कि इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएगा। एलिमेंट ही बदल जाता है ना, इसलिए इसका प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं होगा। तो ये था आइसोबार। अब देखिए थर्ड नंबर है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है, तो द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने कि SI 1430, P1531, S1632। तो इसमें न्यूट्रॉन मैंने निकाला है कैसे, A माइनस जेड करके निकाला, तो न्यूट्रॉन 16 16 16 आ गया। इट मीन्स कि ये दे आर क्या है, आइसोटोन्स हैं। ये लोग कौन है, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिए, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। ठीक है, अब देखिए सिंस दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर बदल रहे हैं इसके, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, दस दे मस्ट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मैंने बताया वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप लिख सकें इसे, कि एटॉमिक नंबर अगर बदल गया तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आइसोटोन्स बहुत ईजी था। आइसोडायफर्स देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए आइसोडायफर्स क्या है, एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर और आर कॉल्ड आइसोडायफर्स। अब ये आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए इसके दूसरे डेफिनेशन पे आइए। आइसोडायफर्स आर अ सेट ऑफ न्यूक्लियाइड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, बट देयर इज सेम डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस जब आप करेंगे वो सेम आएगा, तो वो आइसोडायफर्स होगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है। आइसोडायफर्स का मतलब होता है कि वैसे एलिमेंट्स जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी न्यूक्लियॉन्स जो होगा, न्यूक्लियाइड्स जिसे कहेंगे आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो कहेंगे कि आइसोडायफर्स है। अब आइए कि एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने जो पहला डेफिनेशन कहा आइसोटोपिक नंबर, यानी जो मैंने आपको ऊपर के डेफिनेशन में बताया आइसोटोपिक नंबर या आइसोटोपिक एक्सेस, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, N माइनस जेड, यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, या आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास माइनस 2Z। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे यूरेनियम 92-235 और थोरियम 92-31। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, प्रोटॉन इसका कितना हुआ, नीचे जो है वही प्रोटॉन है 92, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे 235 माइनस 92, तो 143 आया। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अब N माइनस पी किया 51 आया। यहाँ पे आइए आप थोरियम के साथ, तो थोरियम में P कितना है 90, यूरेनियम में P कितना था 92 था और इसका 90, न्यूट्रॉन कितना 143, न्यूट्रॉन कितना 141। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना हो गया, डिफरेंट हो गया। अब माइनस करके देखिए N माइनस पी करके, तो कितना आ रहा है 51 51।
तो जो n माइनस पी का डिफरेंस सेम आ गया, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ गया, तो आइसोडायफर्स है, आइसोडायफर्स है। आप चाहें तो इसको इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं जो यहाँ लिखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बना के देखेंगे। तो a माइनस 2z आइसोटोपिक एक्सेस, तो 39, a कितना है 39 माइनस 2z यानी 2 इंटू z कितना 19, तो कितना हो जाएगा 39 माइनस 38 यानी कि 1, यानी n माइनस पी जो आएगा आपका वो यही आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a कितना 19 और 2z 2 इंटू 9 यानी 19 माइनस 18 यानी कि 1, तो आया ना सेम। तो ये क्या है आइसोडायफर्स है। क्लियर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो चलिए एक ये बना, इस तरह से बना लिया, एक पीछे आपको n माइनस पी करके बना दिया, तो आपका हो गया क्लियर। अब आइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, नाम ही से क्लियर है। थोड़ा आइसो मतलब समझिएगा कि सेम होता है, आइसो मतलब सेम है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज में क्या क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पीसीज में सिर्फ आयंस है मॉलिक्यूल्स है, नहीं, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सारा ग्रुप में क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए नाइट्रोजन 3 माइनस दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का ऐसे कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 और 3 इसने ले लिया, तो 7 प्लस 3, एक बार बताती हूँ कैसे बनाया गया, 7 प्लस 3 10 हो गया। ऑक्सीजन का होता है कितना 8, एटॉमिक नंबर 8 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 और 2 इसने ले लिया, तो 8 2 10। फ्लोरीन का 9 होता है, इसने 1 ले लिया, 9 1 10। तो देखिए मैग्नीशियम क्या 12 होता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 10 हो गया। उसी तरह से देखिए कार्बन का 6 होता है और हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, 4 का 1 होता है, 4 का 4 हो गया, तो 10 हो गया। उसी तरह से नाइट्रोजन का 7 प्लस 1 3 10, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 8 2 10, यानी ये सारे के सारे के पास आप क्या देख रहे हैं, आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लोग कौन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह से मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Cn माइनस। तो Cn माइनस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए पहले तो Cn माइनस का निकाल लीजिए। कार्बन का कितना हो गया 6, नाइट्रोजन का 7 और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो हो गया 7 1 8 8 6 14, यानी कि वैसा कोई भी खोजिए जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Cn माइनस होगा। तो जैसे N2 का देखें तो एक N का 7 होता है, तो 7 दूनी 14, तो इसका 14 हो गया। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। NaCl का होगा एक, सोडियम का 11 प्लस इसका 17, तो कितना हो जाएगा 7 1 8 28 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर इसके पास आइए, इसका कितना होगा, कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8, 8 6 14, यानी कि Cn माइनस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आंसर क्या हो जाएगा आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, A एंड D, A एंड D। समझ गए आप कैसे बनाना है। तो इस तरह जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए थ्योरी सब लोग बच्चे पढ़ लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाना कैसे है, तो पहले जिसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक करना उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, फिर ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है। अब आइए लास्ट, ठीक है, आइसोस्टर्स है। तो जस्ट इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड आल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स, यानी कि इसके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लेकिन इसका खासियत क्या है कि इसके पास नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, तो वो स्पीसीज क्या कहलाएगा, आइसोस्टर्स कहलाएगा। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो आइसोस्टर्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल
N2। तो नंबर ऑफ एटम इसका कितना है 2 और इसके पास भी 2। हम लोग कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम। तो कितना है इसके पास 2, इसके पास भी 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 2 जा 14 और इसका भी जस्ट मैंने आपको सिखाया 6 और 8 14। तो जब ये दोनों चीज़ सेम हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, तो आइसोस्टर्स हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा हमारा 1 और 2 3, नंबर ऑफ एटम्स 3, इसके पास भी 2 और 1 3, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन, ये एटम्स था है ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 6 और 2 ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा है ना, तो 22। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए N2O है तो 7 दूनी 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। तो क्या है आइसोस्टर्स है। उसी तरह से यहाँ CaO है, MgS है। तो एटम तो दिख गया आपको कि 2 है, 2 है, इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए और आइसोस्टर्स पहचान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 6 आइसो वर्ड वाले पढ़ा है हम लोगों ने। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब इससे रिलेटेड MCQs आते हैं, कोशिश मैंने की है कि MCQs भी आपको समझाऊं कि किस तरीके से बनाना है। आइसोस्टर्स पहचानने के लिए कहेगा तो डेफिनेशन आपके दिमाग में है, फटाक से देखा कि अच्छा आइसोस्टर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो फटाक से एटम देखा, अगर एटम सेम है तभी आइसोस्टर्स होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर हाँ अब ये कह सकते हैं आप कि इसमें क्या है नंबर ऑफ एटम सेम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स होंगे ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं कैसे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो है कि इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लेकिन आइसोस्टर्स का खासियत है कि उसका इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा ही होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई प्रतिबंध आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ नहीं है। तो आप कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आइसोस्टर्स जो होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, आइसोस्टर्स आर मे बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोस्टर्स। ठीक है, इसी चीज़ को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नोट करके, आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा, ये एक हो जाएगा आपका जीके का पोर्शन। ठीक है, मतलब जीके मतलब वही MCQs का पोर्शन। ओके, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोस्टर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पास जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एटम सेम ही होगा, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से होपफुली आपने समझ लिया है, समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, और ढेर सारा लाइक दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए चैनल को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।